तो बच्चों हम पढ़ रहे थे पोअम द स्कूल बॉय, किसने लिखी है? विलियम ब्लैक ने। ठीक है, तो बच्चों हमने जाना था पार्ट 1 में कि जो बच्चा है वो कहता है कि मुझे गर्मियों में सुबह जल्दी उठना अच्छा तो लगता है, लेकिन जब स्कूल जाना होता है तो स्कूल जाता हूँ मैं जब, तो ना तो मेरा किताबों में मन लगता है ना ही मेरा स्कूल में मन लगता है। ठीक है, तो चलिए आज उसी पोम के क्वेश्चन एंड आंसर्स हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड 3 or 4 वर्ड्स फ्रेजेस इन स्टैंजा फर्स्ट दैट रिफ्लेक्ट्स द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। यानी हमें स्टैंजा फर्स्ट यानी हमने जो फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा था बच्चों, उसमें हमें क्या करना है? 3 और 4 वर्ड्स यानी फ्रेजेस लेनी है जो रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, जो प्रदर्शित कर रही है उस बच्चे की खुशी और जॉय को। ठीक है, हैप्पीनेस एंड जॉय। द फॉलोइंग फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। यानी ये 4 लाइन जो है वो बच्चों की खुशी प्रकट करती है। कौन कौन सी? आई लव टू राइज पढ़ा था हमने, बच्चे को सुबह जल्दी उठना पसंद है। When the bird sing, जब पक्षी गाते हैं। And the skylark sings, और जो skylark है वो भी उसके साथ गाती है। Oh what sweet company, और वो बच्चा क्या कहता है कि ये कितनी अच्छी कंपनी, यानी कितना अच्छा साथ है, किसका? उसका और स्काईलार्क का। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। इन स्टैंजा 2 द मूड चेंजेस। 2 स्टैंजा जो है ना, स्टैंजा 2 है, उसमें क्या होता है? बच्चे का मूड चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसको स्कूल जाना पड़ता है। विच वर्ड्स फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज मूड। ठीक है, तो कौन सी फ्रेजेस है जो उसके मूड में बदलाव को प्रदर्शित करती है? द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज मूड। ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉयज अवे। बच्चा क्या कहता है कि गर्मियों में सुबह जल्दी उठना मुझे पसंद तो है, लेकिन जब मेरे पेरेंट्स कह देते हैं जब आपको स्कूल जाने के लिए कहा जाता है तो क्या आता है? स्कूल जाने में मुझे अच्छा नहीं लगता, और जब स्कूल जाने का नाम आता है तो मेरी सारी खुशी गायब हो जाती है। कौन बता रहा है? वो छोटा सा बच्चा बता रहा है। अंडर अ क्रूअल आई आउट वन। ठीक है, यानी जो टीचर रहते हैं उनके साथ रहना होता है, उनकी निगरानी में मुझे क्या करनी होती है? पढ़ाई करनी होती है। इन साइंग एंड डिसमे, और मैं क्या हो जाता हूँ? बहुत ही निराश हो जाता हूँ, पूरे दिन आए भरता रहता हूँ। थर्ड देखते हैं, A cruel eye out one refers to। मैंने आपको बताया था cruel eye out one मीन्स किसके लिए रेफर करते हैं, यानी किसको प्रदर्शित करता है? यहाँ पे किसके लिए है? देखते हैं। द क्लासरूम विच इज शैबी एंड नॉइजी। ठीक है, क्लासरूम के लिए जिसमें बहुत शोर है, ठीक है, गंदा सा है वो। द लेसन्स विच आर डिफ़िकल्ट अनइंटरेस्टिंग, उन चैप्टर्स के लिए है जो क्या है? बहुत मुश्किल है और रोचक नहीं है, उबाऊ है। थर्ड है द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विथ लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले। ठीक है, यानी उसको स्कूल की लाइफ पसंद नहीं, उसमें उसको बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है और उसको खेलने के लिए नहीं मिलता है वहाँ पे। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले। यानी स्कूल जाते हैं तो सारे दिन तो खेलना अलाउ नहीं होता ना, आपको कुछ टाइम होता है जब आप उसमें खेल सकते हो। तो बच्चा चाहता है कि मैं सारे दिन खेलता ही रहूँ। तो बच्चा क्या कह रहा है? इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाली करेक्ट हो जाएगी लाइन कि मुझे बहुत ही उबाऊ लगती है लाइफ। कौन सी? स्कूल वाली। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नॉट सर्टेन लर्निंग्स बाउर। लर्निंग बाउर किसके लिए यूज़ किया गया था? शिक्षा कुंज या स्कूल जो होती है आपके लिए। ठीक है, वॉन थ्रू विद द ड्रीयरी शावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज पैराफ्रेज ऑफ द लाइन्स अबव। ठीक है, यानी जो पैराफ्रेज हैं वो कौन सी इससे कनेक्ट करती है? कोशिश इसके पास आस पास है। ठीक है, जो सिमिलर है वो अपन को टिक करनी है। नॉर कैन आई सिट इन ए रूफलेस क्लासरूम व्हेन इट इज रेनिंग। सेकंड देखते हैं, नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। थर्ड, नो कैन आई सिट इन द स्कूल गार्डन है बच्चों, यहाँ पे ये इसको हमको करना है गार्डन। ठीक है, ये गार्डन हो जाएगा। फॉर फियर ऑफ गेटिंग वेट इन द रन, आंसर हो जाएगा सेकंड। नो कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। यानी मैं वहाँ पे कुछ भी याद नहीं कर सकता हूँ, यानी मुझे कुछ याद नहीं होता जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं और एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो बच्चा ने यही तो बताया था ना, उस छोटे से बच्चे ने यही बताया था कि मैं थका मांदा होकर उन नीरस बौछारों से गुजरता रहता हूँ। ना तो मुझे किताब पढ़ने में आनंद आता है, यानी ना तो मुझे बुक पढ़ने में अच्छा लगता और ना ही मुझे वहाँ स्कूल में बैठना अच्छा लगता है। आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों,
तो इसमें क्या है, वो बच्चा क्या बता रहा है कि मुझे जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो मुझे ना तो बुक्स इंटरेस्टिंग लगती है और ना ही मुझे क्या लगता है, स्कूल में बैठना अच्छा लगता है। तो आई होप आपको पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स और जितने भी वर्ड मीनिंग्स है वो आपको सारी कर लेनी है। क्लियर? मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।